ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल से जोहार। जेपीएससी पीटी में पेपर 1 का ऑलमोस्ट क्लास अब आपका पूरा हो ही चुका है। कुछ जो बाकी था वो पूरा हो ही जाएगा। जेपीएससी पीटी में जो करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में अब हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। आज की जो क्लास होगी ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जेपीएससी पीटी करंट अफेयर्स में कैसे उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं और कितना भाग में रखा जाए कि हमारा जो टारगेट है, हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है 15 सवाल, है ना। हमारा उद्देश्य है पीटी में 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है वो कर लिया जाए। पिछले बार जेपीएससी 7 में तो 15 सवाल नहीं आया था। पिछले बार 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी है उसमें आपका 15 क्वेश्चंस नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जेपीएससी का करंट छोड़ के जाएंगे। जेपीएससी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ऐसा आप देखिएगा, सवाल को देखिएगा तो जेपीएससी का वेटेज हमेशा रहा है। 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल हमेशा पूछा गया है। तो किसी खास साल में कोई ऐसा खास वर्ष हो या कोई ऐसा खास जेपीएससी हो जिसमें कि सवाल अगर ना पूछा जाए तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि अगला जो जेपीएससी होगा उस जेपीएससी में करंट अफेयर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एकदम पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे। और ये जान के आयोग करती है, ये आप देखिएगा ध्यान से, यूपीएससी और बिहार का और यूपी का, तीनों का आप ध्यान से देखिएगा तो दिखाई क्या पड़ेगा आपको। आईएएस का पेपर, बीपीएससी का पेपर और यूपी का पेपर आप निकाल लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारा देख लीजिए। उसमें आप दिखाई क्या पड़ेगा, कोई सेक्शन कभी कभी खूब पूछता है और उसको अगले साल नहीं पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में किसी साल यूपीएससी में खूब पूछ दिया, है ना, और उसके अगले साल नहीं पूछा या कम पूछा। इकोनॉमी है, कम पूछा, अधिक पूछा, उसके साल बढ़ा दिया। सेम हाल झारखंड में भी है, क्योंकि अब जो भी आईएएस पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें ये रहेगा कि किसी साल किसी खास एरिया को घटा देगा, बढ़ा देगा। अब अगर मान लिया जाए, अगर देखा जाए 7th जेपीएससी में करंट अफेयर से मुश्किल से 4 से 5 सवाल थे, मुश्किल से 4 से 5 सवाल थे। अब अगर 4 से 5 सवाल पूछे गए, ठीक है, 4 से 5 सवाल पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमिंग जेपीएससी है उसमें भी सवाल 4 ही 5 पूछा जाएगा। हो सकता है कि 15 सिलेबस में, क्योंकि मेंशन है सिलेबस में 15 सवाल, जेपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में 15 सवाल मेंशन है। अब हो सकता है कि 15 के 18 कर दी, 20 कर दी, 12 कर दी, 3 कर दी। तो 3 करेंगे तो अब तो बच जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे पढ़ के तो चलो 3-4 सवाल पूछा गया, उतना वेटेज नहीं है। लेकिन 12, 15, 18 सवाल कर देगा, 15 है 18 कर देगा, क्या कर लेंगे आप। 18 सवाल एक बड़ा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स को इग्नोर करेंगे, इसका मतलब साफ है कि 18 सवाल से आप हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला है कि आप एग्जाम में गए, पूरा करंट छोड़ के गए हैं, पढ़े ही नहीं और जाके आप 18 सब बना लीजिए। ऐसा कुछ जादू ही नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में कोई जादू ही नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी राय है, जो मेरा पर्सनल राय आपको है, कि जेपीएससी पीटी के लिए जो मेंशन किया गया है रेशियो प्रोपोर्शन सारा सवाल का, उसको उसके अनुसार आपको काम करके जाना है। जेपीएससी पीटी पेपर 1 में ये मेंशन किया है कि 15 सवाल पूछा जाएगा, 15 सवाल पूछा जाएगा। तो 15 सवाल पूछा ही जाएगा, ऐसा मान के आप चलिए और ऐसा मान के आप तैयारी कीजिए, भले ही प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया हो अथवा नहीं पूछा गया हो। तो आज की जो क्लास है उस क्लास की शुरुआत, हम ऐसा कहा जाए शुरुआत माना जाए, आज की क्लास की शुरुआत माना जाए, हम शुरुआत कर दिए हैं। और शुरुआत हम कर दिए हैं कि भाई जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे ऐप में जो टाइल बना हुआ है करंट अफेयर्स का, उसमें 25 लेक्चर आएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5 से लेकर 25 तक, एक से लेकर के जो टाइल बना हुआ है, जो ऐप में जो टाइल बना हुआ है, ऐसे करके जो टाइल आपका बना हुआ है, ये टाइल बना हुआ है, इसमें है आपका जेपीएससी पीटी करंट अफेयर्स। अब इसमें जब आप लेक्चर शुरू करेंगे, वाचिंग लेक्चर, तो लेक्चर 1 है ना, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4,
इसे करते 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 आप लेक्चर 25 तक पहुंचेंगे। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के 25 तक पहुंचेंगे और ये 25 भागों में क्लास बटा हुआ होगा। ये आसानी है, मज़ेदार है। जो स्ट्रैटेजी हम बनाए हुए हैं पढ़ाने का करंट अफेयर्स, बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। अब 25 लेक्चर तो करना है। एग्ज़ाम के समय पीक आवर रहेगा, अचानक एक दिन बैठे उड़ा दिए 5 लेक्चर, फिर बैठे 3-4 घंटा उड़ा दिए 5 लेक्चर, फिर उड़ा दिए। 5 दिन के अंदर आपका करंट अफेयर्स रेडी। और 5 दिन में आप करंट अफेयर्स आराम से कर सकते हैं, मात्र 5 दिन में। लास्ट में एग्ज़ाम के समय आप मात्र 5 दिनों में करंट अफेयर्स आप आराम से कर सकते हैं। जब मैटर तैयार हो तो, कंटेंट पूरा बना हुआ हो तो, कंटेंट पूरा बना हुआ हो, मैटर तैयार हो तो 5 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसको हम साइंटिफिक तरीके से बनाए हैं कि 25 लेक्चर में अलग अलग भाग बटा होगा। लेक्चर नंबर 1 में क्या होगा उसके नीचे, लेक्चर नंबर 2 में क्या होगा उसके नीचे, ऐसे करते जाइए। 5-6-7 दिन में आप निपटा दीजिए। ये फ़ायदा है ऑनलाइन का। ये फ़ायदा है अगर आप ऑनलाइन कंटेंट तेज़ी से पढ़ के निकलना चाहते हैं। वही चीज़ को अगर आप अपने पूरा एनर्जी लगा के मटेरियल कंटेंट जमा करके और पढ़ने का प्रयास कर देंगे तो कम से कम 20 दिन लग जाएगा। 20 दिन से कम नहीं लगेगा। तो जो 20 दिन में आप काम करेंगे उसी हम काम को, अच्छा आपके पास इतना ये समझ थोड़ी होता है, सबके पास कुछ होता होगा जो 25 साल प्लस या 22-23 साल प्लस बच्चे हैं, मैच्योर हैं, उनको पता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। लेकिन ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 50% बच्चे ऐसे होते हैं कि ये पता नहीं होता है कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। उस कंडीशन में, उस केस में ये मेरा क्लास आपको बहुत काम आएगा और बहुत शानदार तरीके से, तेज़ी से आप 5-6 दिन में अपना करंट अफेयर्स कर लेंगे। क्योंकि हम लोग उसी को मेंशन करेंगे जिसका एग्ज़ाम में पूछने की संभावना 90% ऊपर है, मतलब पूछा ही जाएगा। तो इस काम से हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए जो 25 बना करके रखे हैं, ये 25 स्टाइल्स में 25 स्टाइल के अंदर जो लेक्चर होगा उसमें जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। इसका मतलब साफ है कि झारखंड का पहला ही होगा लेक्चर। उस लेक्चर में झारखंड के मैंने उसका पार्ट 1 पार्ट 2, अब मान लिया ये झारखंड का है, ये आपका झारखंड का हो गया लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये जितना तक जाएगा हमारा जो ऐप है, वो ऐप को आप देखे होंगे तो आप समझ में आ गया हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो ऐप यूज कर रहे हैं, जो ऐप जो फ्रेंडली, जो मतलब ऐप फ्रेंडली है, आराम से यूज कर, उसको दिक्कत नहीं है। जो नए बच्चे उनको समस्या आएगी। तो लेक्चर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आगे बढ़ता रहेगा, सारा लेक्चर उसमें रहेगा। अब देख लीजिए, आप झारखंड का काम कर लीजिए। दिन इतना बड़ा सिलेबस झारखंड का, आप चाहें तो एक दिन में आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपका जो है नंबर 1 पे रहेगा। दूसरा रहेगा आपका नेशनल अपॉइंटमेंट। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका नेशनल अपॉइंटमेंट, मतलब राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, नेशनल अपॉइंटमेंट मतलब राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। भारत सरकार के द्वारा अथवा विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अथवा भारत से बाहर भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत में जो नियुक्ति होगी, मतलब कुछ वैसे पोस्ट हैं जहां से हमेशा, अब एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 7th JP पिछले JPSC में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया था। तो कहाँ पे आएगा, इसी में आएगा। सिंपल सा बात है कि भैया राष्ट्र के स्तर पे कितनी नियुक्तियाँ हुई और कौन कौन बड़ी नियुक्तियाँ, बड़े अपॉइंटमेंट, अब उसमें सब दिया रहेगा सारा आयोग। या कोई और भी ऐसा पोस्ट है, यहाँ पे विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो 5-6 घंटे का बन जाएगा, उतना विस्तार से अभी बात नहीं करना है। इतना हमको जानना है कि नेशनल अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल अपॉइंटमेंट में, ठीक ना, तो नेशनल अपॉइंटमेंट में आप जितनी भी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि संभावित, मतलब किसी कमीशन का, किसी आयोग का या किसी भी संस्थान का चेयरमैन होगा, कब होगा, 6 महीने के बाद होगा। आजकल ये परंपरा चल पड़ी है कि 6 महीने के बाद भी होगा, लेकिन उसको हम अनाउंसमेंट कर दिए। एग्जाम में पूछता है, वो पूछ देगा कि 6 महीने के बाद ये इसकी नियुक्ति किनकी होने वाली है, इसके संभावित अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। तो ये आपका इसमें आएगा। तीसरा आपका है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। साफ बात है,
जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उनकी भी हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसकी नियुक्ति हुई, बहुत सारा है। अब बड़े आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल में अगर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे क्या WHO है, एक बात बोल रहे हैं, ILO है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, और भी बहुत सा, यूनिसेफ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। अब उसमें से किसी का जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो तीसरा लेक्चर आपका रहेगा और हम एकदम पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे एकदम इसी तरह से 25 लेक्चर पढ़ाएंगे। और 25 लेक्चर में सारा पार्ट वन होगा एकदम साइंटिफिक, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं हो। आपको ध्यान रहे कि लेक्चर नंबर 3 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। आपको पढ़ने का मन किए, गए, क्लिक किए, सारा पढ़ लिए। आपको मन किया पढ़ने का डेथ, किसका डेथ हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कोई महत्वपूर्ण ऐसा है जिसका पूछने की संभावना है, गए, क्लिक किए, पढ़ लिए। अब डेथ का गेट टाइल में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में पढ़ के निकल गए आप। और उसी डेथ को पढ़ने के लिए आप खुद से काम करते, मैटर जमा करते, तो 2 दिन लगता आपको, तब भी कमांड नहीं हो पाता। तो आपका 1 दिन या 2 दिन का जो काम है वो 10 दिन में हम आसान कर दे रहे हैं। तो अगला आपका है डेथ। अगला आपका है डेथ, मतलब कि किसका डेथ हुआ है हाल के दिनों में, ठीक है, हाल के दिनों में किसका डेथ हुआ है, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो। अगला जो नेक्स्ट है वो आपका है पर्सनालिटी। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको, ये तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दिया जाए, स्टार लगा दिया जाए कि इसलिए पर्सनालिटी जो भी है, व्यक्तित्व है, हमेशा उभर के पर्सनालिटी आते हैं। आप देखिएगा इंडिया टुडे, अगर इंडिया टुडे की बात करें तो इंडिया टुडे में हर साल 50 ऐसे शख्सियत का नाम रहता है, 50 ऐसे शख्सियत का नाम रहता है, या कभी कभी 100 करता है या 60 करता है, हमेशा जो उभर रहे हैं। वैसे कौन लोग हैं, वैसे पर्सनालिटी हैं, चाहे वो जो किसी व्यापार बिजनेस में हो या स्पोर्ट्स में हो या पॉलिटिक्स में या किसी अन्य काम में बहुत उभर के आ रहे हैं, तो वे सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आपकी जो नंबर 5 पे जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इस पे भी सवाल खूब पूछा जाता है। मतलब पहला सवाल यहीं से आएगा। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर सबसे पहला सवाल पूछने की परंपरा रही है तो वो आपका है पर्सनालिटी से पूछेगा। आपका है रिसेंट बुक्स, छठा आपका है रिसेंट बुक्स। कोई भी ऐसा किताब है जो किताब नया आया और चर्चा में हो गया। किताब हमेशा 2 तरफ से होता है इंपॉर्टेंट। एक तो बड़ा व्यक्ति है, अब मान लिया जाए भारत के PM हैं या भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो कोई बुक लिख दिए तो चर्चित हो गया। या कोई बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी है भारत का, वो कोई बुक लिख दिया, वो हो गया। दूसरा, कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है लेकिन ऐसा बुक लिखा जो बुक चर्चा में आ गया, या उस बुक का कंटेंट इतना दमदार है कि वह जो किताब है चर्चा में आ गया, खूब किताब बिक रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे या बाहर विदेशों में किताब खूब बिक रहा है। अब जैसे वो किताब खूब बिकेगा, उसको चर्चा में आ जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो रिसेंट बुक में देखिएगा कि या तो उसका लिखने वाला बहुत पॉपुलर है, अथवा जो लिखा गया, अगर लिखने वाला पॉपुलर नहीं है तो उसका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इतना दमदार, इतना मजबूत है कि वो किताब चर्चा में आ गया और वो किताब बेस्ट सेलिंग में आ गया। एग्जाम्पल के लिए अमित त्रिपाठी। अब अमित त्रिपाठी का किताब, अमित त्रिपाठी पॉपुलर उतने भी नहीं है जितने कि होना चाहिए, लेकिन अमित त्रिपाठी का किताब जैसे मार्केट में आएगा खूब बिकता है। अब जब खूब बिकेगा तो किताब, जब जैसे किताब बेस्ट सेलिंग में आ जाएगा तो किताब चर्चा में आ जाएगा। उसी प्रकार से झारखंड में अगर कोई वैसा व्यक्ति है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी में हो, या बंगाली में हो, या संथाली में हो, या मुंडारी में हो, या कुरुख में, किसी में भाषा में लिखा और किताब चर्चा में आ गया, तो वो किताब अगले एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो रिसेंट बुक्स में भी आप इस कैटेगरी में आप जो नई किताबें आ रही हैं, या तो किताब फेमस है अथवा किताब का लिखने वाला फेमस है, तो उससे पूछा जाएगा। तो नंबर 6 में ये रहेगा। नंबर 7 में रहेगा डे, ईयर, डिकेड, है ना। कोई ऐसा दिन हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, या कोई ऐसा साल हो, या कोई ऐसा दशक हो। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो दशक, है ना, मानवाधिकार आयोग है या कोई ऐसा, और या आपका यूनो हो, तो यूनो ने अपना डिक्लेयर किया
संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिक्लेयर किया कि 2022 का या 2023 का या 2024 का वर्ष ऐसे मनाया जाएगा, या भारत सरकार ने डिक्लेयर किया या झारखंड सरकार ने डिक्लेयर किया, ये भी हो सकता है। कोई भी ऐसा हो सकता है कि कोई डिकेड की थी झारखंड सरकार कि नियुक्ति वर्ष, अब नियुक्ति वर्ष डिक्लेयर कर दिया तो पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा सवाल जो किसी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो डिक्लेयर करती है किसी खास वर्ष के लिए कि ये वर्ष ऐसा होगा, तो वो एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। अगला है प्लेस, ये भी आपका स्टार लगा लीजिए। फेमस पर्सनालिटी के बाद अब अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो होगा फेमस प्लेसेस, स्थान। कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई बड़ी घटना घट गई, कोई ऐसा स्थान है जो अचानक राष्ट्रीय मानचित्र पे वो नया कुछ आ गया, नया खोज में आ गया। कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे कुछ बहुत बड़ी कोई किसी कारखाने का या किसी खास वर्ष कुछ वहाँ पे किया गया। कोई ऐसा स्थान है जो बड़ा कोई इवेंट हो गया, अब इवेंट और चर्चा में आ गया। कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, 150 लोग मारे चले गए, अब 150 लोग मारे चले गए, तो वो संस्थान आपके लिए एग्जाम के लिए कि इतनी बड़ी घटना किस स्थान पे हुई थी जिसमें इतने लोग मारे गए थे। तो ये आपका प्लेस, स्थान भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पीटी वाली बात है, आप खाली पीटी नहीं कर सकते हैं। जब आप तैयारी करते हैं, सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, तो जेपीएस झारखंड जेपीएससी पीटी, झारखंड जेपीएससी मेंस, और साथ में आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ बचेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी है, कोई फेमस प्लेस है झारखंड का या झारखंड से बाहर का, भारत के अन्य राज्यों का अथवा भारत से विदेशों का, तो आपको जानना चाहिए वो चर्चा में क्यों है, वो आपको आना चाहिए। तो ये आपका प्लेसेस में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 8 में रहेगा। अब लेक्चर नंबर 8 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रहेगा। जब आपको पढ़ने का मन करे जाएँ, लेक्चर नंबर 8 क्लिक करें, प्लेस में सारा पढ़ लें, आधे घंटे में ख़त्म, 15 मिनट खत्म। अगला है आपका कॉन्फ्रेंस। कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ है अथवा होने वाला है तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। अगला प्रोजेक्ट, इवेंट। आजकल इवेंट्स बहुत चर्चे में होते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो राष्ट्रीय पे होते रहते हैं और चर्चा में रहता है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। नंबर 10 पे आपका है प्रोजेक्ट और इवेंट्स। नंबर 3 पे है कमेटी, इसको भी स्टार लगा दीजिए। कोई भी कमेटी बनती है, चाहे वो कमेटी गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, जनसंख्या का हो, किसी अयोध्या कांड पर हो, या किसी अभी जो घटना हो, कोई भी कमेटी बना, वो कमेटी जैसे बना वो कमेटी महत्वपूर्ण हो गया, और वो कमेटी महत्वपूर्ण होगा। फिर उस कमेटी का रिपोर्ट अगर आएगा और उस कमेटी का रिपोर्ट सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अथवा सरकार उसको मानती है कि ये रिपोर्ट को हमको लागू करना है, तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्यान समझिए, कमेटी भी आपका महत्वपूर्ण है। कमेटी कब महत्वपूर्ण होगा कि जब उस कमेटी का रिकमेंडेशन को सरकार मान लेती है अथवा सरकार उस कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करने का प्रयास करती है, अथवा कोई कमेटी ऐसा है जिसका चेयरमैन बहुत बड़ा व्यक्ति हो, वो बहुत बड़ा जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, अथवा उस कमेटी जो बनाया गया है उस कमेटी में जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उसका एक भी डायमेंशन महत्वपूर्ण होगा, तो कमेटी आपका एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अगला आपका है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थान। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और कोई संस्थान है, चर्चा में है या नया संस्थान बना है। पहली बात तो कि पहले से संस्थान एग्जिस्ट करता है और वो चर्चा में है, अथवा संस्थान अभी नया बना है, तो भी आपको पूछा जाएगा। अगला है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन चलते रहता है, चाहे वो सैन्य ऑपरेशन हो, मिलिट्री ऑपरेशन हो, भारत का किसी अन्य कंट्री के साथ, भारत का इजराइल के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, भारत का कोरिया के है ना साउथ कोरिया के साथ, या भारत का जापान के साथ, भारत का बर्मा के साथ, भारत का श्रीलंका के साथ, तो ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन या एयरफोर्स का या ऑपरेशन चल रहा वो महत्वपूर्ण हो गया। उसके अलावा भी कोई ऑपरेशन ऐसा हुआ, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और कोई बड़ा ऑपरेशन का, जैसे कि मान लिया आप था ना कोविड आया, तो कोविड-19 में केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी चलाया गया ऑपरेशन, चलाया गया बहुत सारा, और ऑपरेशन चला करके लोगों को बचाया गया। जो लोग कहीं फंसे हुए थे उसको लाया गया, बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेश से फंसे थे उनको विदेश से इंडिया लाया गया। तो कोई वैसा ऑपरेशन होगा तो वो ऑपरेशन भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 13 में रहेगा। लेक्चर नंबर 13 में रहेगा ऑपरेशन, सारा लिस्ट रहेगा, एक क्लिक कीजिए। 10 एग्जाम के लिए ज़्यादा देखिए,
ऑपरेशन तो होते हैं करीब 30-40 के आसपास हर साल में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो 10 से 12 ऑपरेशन महत्वपूर्ण होता है। अब ऑपरेशन महत्वपूर्ण 10 से 12 कौन होगा, ये हम लोग थोड़ा सा उसमें अच्छे से रिसर्च करके टाइम दे के समझ के बूझ को डाल देंगे। ये आसान काम नहीं है, कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं। हमने ऐसा उम्मीद किया कि ये ऑपरेशन एग्जाम में पूछने की संभावना है, लेकिन नहीं पूछता है, तो ऐसा तो उसमें क्या किया कि 10-12 जो ऑपरेशन को पिक कर लिए और उसको रख दिए ऐप में, अपना उसको पढ़ लिया। अब पूरा ऑपरेशन आपका कितना आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में पढ़ लीजिए, याद कर लिया। तो ये ऑपरेशन आपका है 13 नंबर पे। नेक्स्ट जो है वो आपका है एग्रीमेंट सेटलमेंट। एग्रीमेंट सेटलमेंट अथवा मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एमए जो है ना, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो एमयू किसी सरकार से हो या सेटलमेंट हुआ हो या एग्रीमेंट हुआ, ये भी पूछने की परंपरा रही है। कोई भी सरकार किसी अन्य राज्य सरकारों से अथवा कोई राज्य सरकार किसी बड़ी कंपनी से, अब मान लिया जाए झारखंड सरकार ने अडानी के साथ, या झारखंड सरकार ने टाटा के साथ, या झारखंड सरकार ने किसी कोई विदेशी कंपनी है दुबई का या अमेरिका का कोई मॉरिशस का कोई बाहरी कंपनी से एमयू किया, तो वो एमयू भी पूछने की परंपरा रही है। एमयू का फुल फॉर्म होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एमयू जो है पूछा जाता है। कुछ सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में 3 पार्टी हो जाएगा। सेटलमेंट में हमेशा 3 पार्टी होगा, पहला पार्टी, दूसरा पार्टी कोई दूसरा होगा और तीसरी थर्ड पार्टी सरकार के रूप में हो जाएगी। मान लिया जाए कि पहला पार्टी कोई व्यक्ति है, तो दूसरा पार्टी कोई एजेंसी है, तो तीसरा पार्टी सरकार बन जाएगा, मतलब सरकार भी उसका गवाह होगी। या कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ हो, तो एग्रीमेंट, सेटलमेंट और MOU भी पूछे जाते रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। अब अगला है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पता ही है, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप में अगर मान ली हो जाएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप से सवाल पूछा ही जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन हारा, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक बैट्समैन किसने रन बनाया, कौन सा ऐसा बॉलर है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया, कि कहाँ किस कंट्री में खेला गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आजकल तो उससे भी बढ़ के ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पूछा गया या पूछा जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ कहाँ हुआ, शहरों का नाम पूछता है, सिडनी में कि मेलबर्न में, ऐसा पूछता है। तो मान लिया कोई भी बड़ा इवेंट होगा स्पोर्ट्स का, या कोई पर्सनालिटी होगा, अभी अब सूर्य कुमार यादव रिजवान को पछाड़ के नंबर 1 बन गए, तो T20 प्लेयर नंबर 1 बन गए। जो बन गया प्लेयर उसका नाम पूछेगा। या कोई ICC अवार्ड हुआ है हाल का दिनों में, उसको किसी को अवार्ड मिला है वो पूछेगा, या अथवा BCCI का अवार्ड हुआ है उसको मिलेगा। स्पोर्ट्स में क्रिकेट के बाद आप देखिएगा झारखंड की अगर बात करें तो आर्चरी टॉप पे रहता है हमेशा, हॉकी टॉप रहता है। अभी एक सुजीत मुंडा है, सुजीत मुंडा बहुत चर्चा में है झारखंड में। सुजीत मुंडा जो है सो ब्लाइंड है, और सुजीत मुंडा अभी भारत के जो दिव्यांग वाले कोटे में जो खो रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसमें खेलने जा रहे हैं। वो बॉलिंग करते हैं, कभी कभी बैटिंग में करते हैं, कि बॉलिंग ज़्यादा करते हैं, बॉलर हैं। अब सुजीत मुंडा बॉलर हैं, वो झारखंड से हैं, वो खेलने जा रहे हैं, तो आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स में कोई भी पर्सनालिटी हो, या कोई इवेंट हो, या कोई शहर में या कोई ऐसा आयोजन हुआ हो, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा, पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। IPL है, IPL से पूछा जाता है, IPL कौन जीता, IPL में बेस्ट बॉलर, है ना, ऑरेंज कप, सब ये सब पूछा जाएगा आपका इसमें स्पोर्ट्स में। अवार्ड है, पुरस्कार पूछा ही जाएगा। पिछले बार 7 JPSC में पूछा गया था, राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसको मिला है। अब राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसको मिला है, उसका नाम जानना है आपको। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, जबकि 7th JPSC में करंट अफेयर सवाल नहीं था, कम था, 4 से 5 सवाल था, फिर भी पूछा गया अवार्ड से पूछा गया कि राष्ट्रीय राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला है। तो इससे आप बच नहीं सकते, इससे आप ऐसा नहीं है कि आप पुरस्कार से आप बचेंगे। अब क्या हुआ, लेक्चर नंबर 16 है, वहाँ पे अवार्ड दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 16 खोले और सब पूरा पढ़ लिए। अगला आपका है नेशनल न्यूज। नेशनल अपॉइंटमेंट के बाद है नेशनल न्यूज। कोई वैसा नेशनल बड़ा सा न्यूज अगर हुआ हो तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको कर लेते हैं। अगला है आपका इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, और उसके बाद आपका है इकोनॉमिकल न्यूज, आर्थिक न्यूज,
और लास्ट में नेशनल पॉलिसी। आजकल पॉलिसी बहुत बनती रहती है, कोई भी काम इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? वो इम्प्लीमेंट होगा बिना पॉलिसी के नहीं होगा, कोई भी काम बिना पॉलिसी का इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब बिना पॉलिसी का कुछ हो नहीं होगा, तो ये जो नेशनल पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपकी पूछी जाती है, ये पूछा जाता रहा है हमेशा। तो नेशनल पॉलिसी जो आपका है, नेशनल पॉलिसी पूछेगा आपको। आगे बढ़िएगा तो आपका इलेक्शन, चुनाव। भारत में क्या है? भारत में एक ही काम है, चुनाव। इंडिया में रोज का काम है चुनाव करना। अभी चुनाव हो रहा है, बिहार में उपचुनाव हो रहा है, मोकामा में और एक और हो रहा है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। झारखंड में भी होगा, झारखंड में चुनाव, हमेशा चुनाव तो रोज का काम है। अब चुनाव रोज का काम है, कोई रात चुनाव होगा, कोई चुनाव कौन हरा, कौन पॉलिटिकल पार्टी जीता, उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने एमएलए जीते, उसकी संख्या बताइए। अगर चुनाव सेंट्रल चुनाव है तो पूछेगा, अब मान लीजिए 24 है और 24 में चुनाव होगा, तो चुनाव के बाद जैसे एग्जाम आएगा पूछेगा उस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता। चुनाव का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो राजकीय पार्टी है, राजकीय पार्टी अगर है तो राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, या कोई पार्टी नेशनल पार्टी हो दर्जा कैसे मिलता है। तो चुनाव से बच नहीं सकते हैं, चुनाव से पूछा ही जाएगा आपको, ये चुनाव से हमेशा पूछा जाता रहा है और चुनाव से पूछा ही जाएगा। अगला आपका है एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी बहुत सारे अब काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है ना, कृषि संबंधी बहुत सारा काम हो रहा है, उसमें वो पूछा जाएगा। अथवा कोई अभी अब नया ऐप आ रहा है, एप्लीकेशन के माध्यम से काम हो रहा है। किसानों के संबंधी बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा स्कीम चल रहा है, वो सारा स्कीम अभी सरकार चला रही है ना, आपकी योजना आपके द्वार, सरकार चला रही है आपका एक कार्यक्रम कि आपकी योजना आपके द्वार। अब उसमें एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर संबंधी झारखंड में कौन कौन सा स्कीम लाया गया, उसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्शन है। अगला आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी तकनीक में डेवलपमेंट हो रहा है बहुत काफ़ी दिनों से, उसके बारे में पूछा जाएगा। अब अगर साइंस टेक्नोलॉजी है, जितना रिसेंट कोई हुआ, कोई बड़ा चीज़ हुआ, उपलब्धि हुआ तो पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आपका है एनर्जी, ऊर्जा संबंधी भी, या इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा इशू हो गया है आज। इन्वायरमेंट से कोई ऐसा साल नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। पर्यावरण संबंधी जो भी चल रहे हैं कार्यक्रम, या पर्यावरण संबंधी जो भी इवेंट हो रहे हैं, या कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, या सरकार ने कोई नीति अपनी बनाई है तो पूछा जाएगा। स्पेस, अंतरिक्ष का सवाल, अंतरिक्ष में आजकल अंतरिक्ष में रोज़ नया काम हो रहा है, चाहे नासा कर रहे हो, चाहे इसरो कर रहा हो भारत का, या कोई भी रसिया का कोई कर रहा हो, तो स्पेस वाला भी पूछा जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा मिसलेनियस, अगर लास्ट में अब इतना बड़ा इसका डायमेंशन है करंट अफेयर्स का, सब तो नहीं कर सकते हैं सब जगह में, तो जो कैटेगरी बच जाएगा वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिसलेनियस में। इसको बोलते हैं विविध, तो विविध वाले में आ जाएगा पूरा। अब ये क्या होगा, 25 लेक्चर आपका बन गया। अब 25 लेक्चर में सारा बना हुआ है, कंटेंट रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है ऐप पे जाइए, जो लेक्चर आपको पढ़ने का मन करे पढ़ के निकल जाइए, अपना काम कर लीजिए। और इस तरह से स्मार्ट तरीके से काम करेंगे हम लोग, तो हमको लगता है कि जेपीएससी पीटी में जो 15 सवाल का लक्ष्य है वो आराम से पूरा होगा। 15 क्वेश्चन का जो लक्ष्य है वो आराम से पूरा होगा, और यही इसी एरिया से आता ही है। अब ये बात अलग है कि पिछले जेपीएससी में कम पूछा गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले जेपीएससी में पूछा नहीं जाएगा, पूछा ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बना के काम करके करंट अफेयर्स पे काम करते हैं। ये पहली क्लास, आज क्लास नहीं कर सकते हैं इसको, बस स्ट्रेटजी डिस्कस कर लिए कि ऐसे हम लोग काम करेंगे, ऐसे टॉपिक है। और अब हम लोग उसके बाद से अब कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब किसी का, जैसे एग्जाम्पल के लिए नेशनल अपॉइंटमेंट है, तो नेशनल अपॉइंटमेंट अभी तक का जितना है कर लेंगे उसको, फिर 1 महीने के बाद फिर कर लेंगे और कर लेंगे। एक समय सीरीज बनता रहेगा। अब उसमें कितना होगा अपॉइंटमेंट, खूब अपॉइंटमेंट होगा भी तो कितना होगा एग्जाम के समय, एक साल में कितना होगा, 100 होगा, 70-80 होगा। तो 70 अपॉइंटमेंट देख लिए, उसमें से 1, 2, 3, 4 एग्जाम में आना तय है। डायमेंशन इतना बड़ा रेंज से काम करेंगे, इतना रेंज में इतना बड़ा होगा कि एग्जाम में आना ही आना है। एग्जाम में ना ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है। 15 का हम लोग 15 कर सकते हैं। आप 15 का 15 नहीं कर पाए तो 12 तो कर ही सकते हैं।
रेंज बढ़ा करके रखेंगे तो एक अवेयरनेस रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और करंट अफेयर्स में हम आराम से काम करते रहेंगे, उससे भार भी नहीं होगा लगेगा। जब मर्जी किया कोई आप लेक्चर गए पढ़ लिए, तो एप्लीकेशन में 25 लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाद में एकदम एग्जाम टाइम आया तो सारा क्लास को मर्ज कर दिए, आपको दे दिए, अपना आराम से देख लिए आप। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से काम करेंगे हम लोग, तो 5 से 6 या 7 दिन पीक आवर में, अभी तो आपके पास पूरा फ्री समय है तो मजे मजे में पढ़ सकते हैं। मेनली समस्या कब होती है? समस्या होती है एग्जाम के समय, समस्या अभी नहीं होगी। अभी तो आप मजे मजे में सब काम कर रहे हैं, अभी तो सब मजे मजे में आप काम कर रहे हैं। समस्या कब आएगी? समस्या एग्जाम के समय आएगी। एग्जाम एकदम सर पे है, ठीक है ना, और टाइम पे हो रहा है, और आपके पास मान लिया जाए कि एग्जाम में मात्र अब 20 दिन बचा हुआ है, मात्र अब 20 दिन बचा हुआ है। अब एग्जाम में मात्र 20 दिन बचा हुआ है, तो आप उस 20 दिन का कैसे काम करेंगे? थोड़ी उसका समय खराब करेंगे, आज थोड़ी है पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 20 दिन, बाकी कहाँ जाएगा? बाकी तो पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस, मिसलेनियस, और पूरा झारखंड का पेपर 2 पढ़ना है आपको। झारखंड का करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना है। झारखंड करंट अफेयर्स में वहाँ भी 7 सवाल पूछा जाएगा, तो 15 सवाल यहाँ पे अगर देखा जाए, 15 सवाल पेपर 1 में और 7 सवाल यहाँ से, तो 22 सवाल आपका महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स से। अब करंट अफेयर्स से 22 सवाल बहुत बड़ा पार्ट है, 22 सवाल करना है आपको। तो आपको इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी और काम करना पड़ेगा। अभी समस्या नहीं है, चूँकि अभी आपका एग्जाम नहीं है, तो आप आराम से मज़े मज़े पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम रहेगा उस समय आपको समस्या होगी, और उस समय के लिए आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बना करके फिर से इसको देख लीजिए एक बार, बल्कि लिख लीजिए कलम कॉपी निकाल के, है ना। झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, डेथ है, पर्सनालिटी है, रिसेंट बुक्स है। नेक्स्ट आपका है वो है आपका डे, ईयर, डिकेड, प्लेसेस है, कॉन्फ्रेंस है, प्रोजेक्ट है, इवेंट्स है, कमिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद ऑपरेशन है। नेक्स्ट आपका है एग्रीमेंट, सेटलमेंट एंड MOU। MOU का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स है, अवार्ड है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज और नेशनल पॉलिसीज, बहुत सारी राष्ट्रीय पॉलिसी है उसके बारे में। और फिर इलेक्शन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, स्पेस एंड लास्ट में मिसलेनियस। तो ये 25 सेक्शन में बटा हुआ है, और इस 25 सेक्शन में हम लोग इसको आने वाले अब जो क्लास होगी करंट अफेयर्स का जो भी क्लास होगा वो इसी तरह से होगा। 25 लेक्चर में सब बांट के देंगे, और उसमें जहाँ लगेगा कि इसमें काम करना है काम कर देंगे। आपके ऐप पे अपलोड रहेगा, आप ऐप पे आराम से काम कर सकते हैं। तो अच्छा, मेरे पास अगर आप पेड कोर्स में नहीं भी हैं, खुद से भी आप इस स्ट्रेटजी को बना के काम कर सकते हैं। बना लीजिए 25 पन्ने का अलग अलग, और हर पन्ने में जो महत्वपूर्ण है उसको लिख दिया कीजिए। एग्जाम के 25 पेज रहेगा, निकालिए। आपका एग्जाम है, अब पतला 25 पेज है, उसको निकाले, पढ़ लिए। मतलब करंट अफेयर्स को आप 7 से 8 या 10 दिनों में भी स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। और लेंदी पढ़ाई करेंगे तो महीने में नहीं लगेगा, महीना हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे आप काम करेंगे तो हमको लगता है कि 7 से 8 दिनों में आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत कर दी है JPSC करंट अफेयर्स का। ठीक है, एग्जाम जब हो पता नहीं जब होगा, लेकिन काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने से अचानक एग्जाम में आ गया। अब CGL का बात चल रहा है ना, CGL एग्जाम ले लेगा, मान लिया जाए जनवरी में। एक बात बोल रहे हैं, कहाँ करेंगे आप? 2-4 सवाल पूछेगा, लेकिन पूछेगा ना, कैसे कर पाइएगा? अचानक एग्जाम आएगा सर पे, तो इतना बड़ा फास्ट सिलेबस में आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर सफलता पानी है और लगता है कि नहीं आने वाले एग्जाम में मेरा अच्छा खासा रैंक आ जाए, तो आपको इस लेवल पे काम करते रहना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग होमवर्क करके और काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि अभी समय सही नहीं है, अभी क्यों काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते रहना चाहिए। इसका फ़ायदा बाद में मिलता है। आज की क्लास का भले फ़ायदा आज ना मिले, लेकिन आज क्लास का फ़ायदा बाद में मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।